साधु की परिभाषा कोई भेष नहीं है, साधु की परिभाषा कोई अलग तरीका का रहन सहन नहीं है, बल्कि साधु कहने का अलग, साधु की परिभाषा कबीर साहब की दृष्टि में एक सभ्य चरित्र को साधु कहते हैं। एक सज्जनता से भरे हुए चरित्र को कबीर साहब साधु कहते हैं। एक विवेकी स्वरूप को कबीर साहब साधु कहते हैं। और इसलिए कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गही रहे, थोथा दे रहे। और यही संत की परिभाषा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी दिया है। कबीर साहब के सुर में सुर गोस्वामी जी ने भी कई जगह मिलाया है। ऐसा नहीं कि गोस्वामी जी सगुण विचारधारा वाले और कबीर साहब निर्गुण वाले विचारधारा वाले हैं, तो कबीर साहब कुछ पश्चिम कह रहे तो गोस्वामी जी पूरब कह रहे, नहीं। बहुत सारा जगह ऐसा है जहां पर कबीर साहब के पैर के पीछे पीछे गोस्वामी जी चलने का प्रयास किए। जैसे इस जगह पर संत की परिभाषा जहां पर कबीर साहब देते हैं कि साधु उसे कहते हैं जिसका चित्त सरल हो गया हो, साधु उसे कहते हैं जिसका विचार निर्मल हो गया हो, साधु उसे कहते हैं जिसका हृदय पवित्र हो गया हो, साधु उसे कहते हैं जिसके अंदर विवेक की संपन्नता आ गई हो, साधु उसे कहते हैं जिसकी चेतना में सजगता आ गई हो कि जानबूझ करके की तो बात छोड़िए, अनजाने में भी सपने में भी जिससे गलती न हो, जिससे चोरी न हो, सपने में भी जिससे व्यभिचार न हो, सपने में भी जिससे दूसरे की निंदा न हो, सपने में भी जिसके किसी से ईर्ष्या न हो, सपने में भी किसी को कोई नीचा न दिखाना चाहे, तब समझ लेना चाहिए कि उसके हृदय में साधुता पैदा हो गई है। यदि स्वप्न में भी आप किसी का कभी बुरा नहीं चाहते हैं, तो आप शर्ट फुल पैंट पहने हैं कि धोती कुर्ता पहने, उससे कोई मतलब नहीं। आप अपने मन ही मन समझ लिए कि आज हमारे अंदर साधुता जग गई है। यदि सबके प्रति भला